तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैलिफोर्निया में लगी हुई भीषण आग के बारे में, जो ना केवल वहाँ के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। कैलिफोर्निया में जो जंगलों में आग लगना है, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल वहाँ की खबरों में जंगलों में आग लगने की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार आग ने सर्दियों के मौसम में अपने कहर को बढ़ाया है। जब आमतौर पर जो आग की घटनाएं होती हैं या फिर जो जंगल जल जाते हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो आमतौर पर कम होती हैं, लेकिन ये जो बात है वो अपने आप में चौंका देने वाली है। लॉस एंजलिस के इलाकों में लगी हुई इस आग ने 5 लोगों की जान ले ली। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया, जिसमें कुछ जाने माने सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं और उनके घर भी शामिल हैं। जब हम आग के पीछे के कारणों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अगर इसका हम क्लोजर इंस्पेक्शन करें या फिर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके रिजल्ट के अलग अलग कारण हो सकते हैं। 2022 और 2023 में कैलिफोर्निया में काफी ज्यादा बारिश हुई। उस बारिश ने जंगलों में नई घास और नई झाड़ियां उगने का मौका दिया, लेकिन 2024 और 25 की जो सिचुएशन थी वो पूरी तरीके से बदल गई। इस साल का जो विंटर था या फिर इस साल की जो सर्दी थी वो अनयूजुअली ड्राई रही, यानी कि अनयूजुअली वो सूखी रही। नासा की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से लेकर अब तक साउथ कैलिफोर्निया में लगभग ना के बराबर ही बारिश हुई है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट ने 1 अक्टूबर से अभी तक केवल 0.03 इंच बारिश ही रिपोर्ट की है। अब इस सूखे जंगल ने सारे के सारे वेजिटेशन को सूखने पर मजबूर कर दिया। जो घास और जो भी झाड़ियां थी पहले हरियाली लाया करती थी, लेकिन अब सूखी लकड़ी और अब सूखा ईंधन बन गया। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं ये जो वेजिटेशन था या फिर ये जो वनस्पति थी अब किसी की चिंगारी का इंतजार कर रही थी। अब बात करते हैं सेंटा एना हवाओं के बारे में। ये हवाएं कैलिफोर्निया में हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच में चलती हैं, लेकिन इस बार ये हवाएं अनयूजुअली तेज हैं। अब ये जो हवाएं हैं वो ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानों में हाई प्रेशर वाले जो एरियाज हैं उनके बनने से पैदा होती हैं और वेस्ट की साइड तट की दिशा में चलती हैं। अब जैसे ही ये जो हवाएं होती हैं वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, ये मॉइस्चर जो होता है वो खो देती हैं और गर्म हो जाती हैं और घाटियों से गुजरते हुए स्पीड पकड़ लेती हैं। इन हवाओं की जो वेलोसिटी होती है, इन हवाओं की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि ये आग को और भी ज्यादा भड़का सकती हैं। अब अगर हम गहराई में जाएं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये टाइम या फिर ये जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दशकों में जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसमें वृद्धि हुई है। इससे कैलिफोर्निया का जो स्प्रिंग सीजन है और समर सीजन है वो मौसम लंबा हो गया है और इसकी वजह से वो गर्म भी हो गया है। पहले जहाँ पर आग का मौसम जो हुआ था वो अगस्त में पीक पर पहुंचता था, लेकिन अब ये जुलाई में शुरू हो जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलों का जो भी मैनेजमेंट है वो भी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहाँ के जंगलों में दशकों से ईंधन का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो सूखी घास होती है, पत्तियां होती हैं और जो लकड़ियां होती हैं उनका निर्माण हो रहा है, लेकिन इसे साफ करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यानी कि गर्म मौसम की वजह से वहां पर सूखी घास पैदा हो गई है, सूखे पत्ते इकट्ठा हो गए हैं या फिर जम गए हैं और लकड़ियां भी बहुत सारी हो गई हैं जो कि सूखी हैं, लेकिन इसे साफ करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा में नमी की कमी हो रही है। इससे ना केवल सूखा बढ़ रहा है बल्कि आग के फैलने की जो संभावना है वो भी बढ़ रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स देता हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सेंटा एना हवाएं होती हैं वो ना केवल आग को बढ़ावा देती हैं बल्कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका भी कारण बन सकती हैं। ये जो हवाएं होती हैं वैली फीवर वाले फंगस के जो भी स्पोर्स होते हैं, जो भी बीजाणु होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। सेंटा एना जो विंड्स होती हैं या फिर सेंटा एना जो हवाएं होती हैं उनका नाम है वो संताना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेविल
डेविल्स विंड्स यानी कि शैतानी हवाएं। ये जो नाम है पहली बार 19वीं सेंचुरी में यूज किया गया था। अब आपने ये सुना होगा कि कई मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, उनके घर इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे घरों का निर्माण लकड़ी से किया गया था ताकि ये भूकंप का सामना कर सकें, और ये वही लकड़ियां हैं अब आग के लिए ईंधन बन गई हैं। इस आग से ये साफ हो जाता है कि हमें क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से निपटने के लिए ज्यादा तैयारी करनी होगी। हमें जंगलों में जो भी ईंधन जमा हो जाता है उससे साफ करना होगा, और हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए इसके लिए जो सरकार है और लोकल कम्युनिटीज है उसको मिलकर काम करना होगा। जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनको और भी ज्यादा फास्ट बनाना होगा और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा। इसके लिए ज्यादा फायर फाइटर्स और ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत है। लोगों को ये समझना होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो केवल एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ होता है, उनकी खुद की पर्सनल सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ होता है। तो गाइस, कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है पूरे जंगल खाक कर दिए हैं उसने, और बहुत सारे घरों को भी जलाकर राख कर दिया है। इसके ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? क्या आपने कभी किसी नेचुरल डिजास्टर का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपने उससे क्या नया सीखा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।